ये एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग को क्वेश्चन पूछते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रॉन विल, और ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस नो फोर्स, और फिर है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फिर थर्ड नंबर में है मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, फिर फोर्थ नंबर में है कि एक्सेलरेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। और ये भी लिखा गया था कि आंसर 4 होगा, बट हाउ। तो देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, तो उसको क्या मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है और निगेटिव टर्मिनल पर जा करके समाप्त होता हुआ मानते हैं, इस प्रकार से। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को रखा गया है तो इसका मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डायरेक्शन किधर होगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव पर जाकर के समाप्त होता है, तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ये तो कन्फर्म होगा कि जो डायरेक्शन होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने वाला है। और उसके बाद जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, कैसा होगा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तब तक इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता हुआ रहेगा। और किस डायरेक्शन में लगाता हुआ रहेगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर फोर्स लगता है वहाँ पर यदि मोशन होता है तो एक्सेलरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन अभी इस पोजीशन पर है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ये यदि मूव करके यहाँ पर भी यदि आ जाता है तो पर यहाँ पर भी है जो कि फोर्स लगता हुआ रहेगा और वो कांस्टेंट फोर्स लगता हुआ रहेगा, कंटिन्यूसली फोर्स लगता हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक इसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा, मतलब तब तक ये एक्सेलरेटेड रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 सही हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेलरेटेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। एक्सेलरेशन भी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर रहेगा और मूवमेंट भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और इसी प्रकार से जो कि और भी क्वेश्चन पूछते रहिए यदि कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो। जो ये क्वेश्चन जो कि टेलीग्राम पर पूछा गया था, और टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है फिजिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस JE नेट। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। ठीक है, थैंक यू।